अनंत सद्गुणों से परिपूर्ण त्रिकाल सत्य असत्य के ज्ञाता, ध्यान एवं विज्ञान के अग्र प्रणेता, काम राग लोभ द्वेष अहंकार एवं अनेक तृष्णा के मार्ग को पराजित करके सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले तथागत भगवान बुद्ध को मैं शत शत वंदन करता हूँ। सभी अहरतों को एवं श्रेष्ठ भिक्षुगण को मैं शत शत वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय को भी मैं वंदन करता हूँ। सभी बुद्ध शासन टीवी के श्रद्धालु दर्शक आउसों को नमो बुद्धाय। मैंने आज श्रद्धावान दर्शकों को आउस कहकर नमो बुद्धाय बोला। आउस यह कोई नया शब्द नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध सभी उपासकों को आदर भाव से आउस कहकर सम्मान करते हैं। आउस का अर्थ है आयुष्मान। तथागत का धम्म जागृत है। तथागत के धम्म में थोड़ा भी बनावट या नकली या मनुष्य को हानि पहुंचेगा ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। तथागत के धम्म का सार भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल त्रिकाल मनुष्य के लिए हितकारी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, यह तथागत के धम्म का ब्रीद है। इस कारण ही विश्व के सभी ज्ञानी लोग तथागत को शरण जाते हैं। तथागत का धम्म बहु विज्ञान आविष्कारी है। मनुष्य एवं सभी सजीव, जल के, थल के और गगन के प्राणियों के लिए मंगलकारी है। लेकिन आज के गतिमान वैज्ञानिक युग में हर मनुष्य कहां से किसी ना किसी कारण दुखित है, पीड़ित है, रोगी भी है। इसका कारण वह तथागत के विचारों से दूर दूर है। नकली धर्म का आदरपूर्वक पालन कर रहा है, जिसमें भ्रमित करने वाला पाखंड भरा हुआ है। सत्य को छोड़कर असत्य को अपना रहा है। शील को छोड़कर दुष्शील का पालन कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए सुख मुमकिन नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील का पालन करने से ही मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त होगी। यह अनुभव से ही सिद्ध होगा। अनुभव कीजिए। तथागत के धम्म का अनुभव करने के बाद ही पता चलेगा, अनुसरण करने के बाद ही पता चलेगा कि धम्म में कितना अनुपम सुख और शांति है। धम्म पद में कहा गया है, मनुजस्स पमत्तचारिणो तन्हा वड्ढन्ति मालुवा वियं सोप्लवति हुराहुरं फलमिच्छ व वनस्मि वानरो। यह धम्म पद में तन्हा वर्गो यानी तृष्णा वर्ग का 334वां धम्म पद है। इसका अर्थ है, प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुआ लता की भांति बढ़ती है। वन में फल की इच्छा से कूद फांद करके बंदर की तरह वह जन्म जन्मांतर से भटकता रहता है। कितना सत्य है। तृष्णा के कारण मनुष्य को कैसे हानि होती है। तन्हावगों में और 336वां जो धम्म पद है उसी में कहा गया है, यो चेतं सहति जमीनं तन्नु लोके दुरच्चयं सोखा तम्हा पपतंती
उदक बिंदुच ओखरा। इसका अर्थ है जो संसार में इस दुस्तांज नीच तृष्णा को जीत लेता है उसके शोक उसी तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्ते ऊपर से जल के बिंदु। मनुष्य के हित की बात केवल धम्म में ही है। भोग और विलास की तृष्णा के कारण मनुष्य यहाँ वहां विषयों की ओर दौड़ता है और इसके सुख प्राप्त करने की प्रलप तृष्णा के कारण पुनर्जन्म के बंधन में फंसता है। यह तृष्णा कई प्रकार की है। विषय भोग की तृष्णा, पुनर्जन्म की तृष्णा, पुनर्जन्म नहीं लेने की कामना आदि ये सभी तृष्णाएं मनुष्य को सताती है। जो वस्तुएं इंद्रियों को प्रिय लगती है, प्राणों को मधुर लगती है, रस, रूप, रंग, स्वाद, उनकी आसक्ति चित्त को चंचल करती है। तृष्णा इस आसक्ति से उत्पन्न होती है और इस आसक्ति और वासना में निवास करती है। इस चिपकाव या आसक्ति के कारण ही उत्पत्ति होती है। दुख से निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि व्यक्ति इस तृष्णा से मुक्त हो जाए। जो कुछ वेदित यानी वेदना का अनुभव है वह सब तृष्णा कही जाती है, अर्थात सब प्रकार की तृष्णा के मूल में वेदना ही वेदना रहती है। तृष्णा से सब दुख स्कंद उत्पन्न होता है। यह कर्म का मूल है। अभी धर्मकोश में कहा गया है कि अविद्या युक्त स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। तृष्णा का पौनभविक की नंदीराग सहगता तथा तंत्राभिनंदिनी कहा गया है और इसके 3 प्रकार बताए गए हैं: काम तृष्णा, भव तृष्णा व विभव तृष्णा। मूलतः सुख की खोज और उसमें आसक्ति है। तृष्णा में बंधे होने के कारण मनुष्य संसार के पार नहीं हो जाता है। अविद्या और तृष्णा की सहकारिता से दुख उत्पन्न होता है। पाली संदर्भों में तृष्णा को राग, छंद, प्रेम, पिपासा और परिदाह के साथ समानार्थक माना है। तथागत ने उपदिष्ट किया है कि तृष्णाएं स्वयं ही अनुशासनहीन निषेधात्मक चित्तावस्था का परिमाप होती है, लेकिन चित्त की अनुशासनहीन स्थिति स्वयं ही हेतुओं और अवस्थाओं पर आधारित होती है। सभी जीवन तृष्णा रूपी जटा से विजटित है, तृष्णा के जाल में उलझे है। जिस प्रकार वेणु वृक्ष गुलमादि लता से भीतर बाहर सब और आच्छादित और विनद्ध होता है, उसी प्रकार सब जीव तृष्णा से आच्छादित होते हैं। तृष्णा आदि अवलंबन वश बार बार उत्पन्न होती है, जिसे हम रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पृष्टव्य तृष्णा और धर्म तृष्णा के रूप में जान सकते हैं। जीवन चक्र में यह यौवन की अवस्था है। उपादान तृष्णा पर निर्भर है। यह उपादान का हेतु है। यदि तृष्णा नहीं तो उपादान भी नहीं। तृष्णा से उपादान की उत्पत्ति होती है। अस्तित्व का आधार उपादान है, अर्थात उपादान भव को जन्म देता है। उपादान उग्र तृष्णा का वह रूप है जिससे मोह उत्पन्न होता है। वह आश्रव धर्मों को उत्पन्न करती है, वह उनका आधार है। पंच स्कंदों को उपादान स्कंदों के रूप में इसी अर्थ में संज्ञेय किया जाता है। यह उस पुद्गल की अवस्था है जो भोगों की परिष्टि में दौड़ता घूमता उपादान तू भोगा नाम प्राप्त परिधानावत है। वह भोगों की प्राप्ति के लिए सब और से प्रभावित होता है। इस अवस्था को उपादान कहते हैं। यह तृष्णा के विषय का अभिनिवेशन पूर्वक
ग्रहण और आसक्ति है। इसमें चतुर्विध क्लेश का समुदायचार होता है, या वो कहे कि तृष्णा की ज्वाला उपादान रूपी ईंधन से चिपटी रहती है, अर्थात तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है। इस प्रकार संबंध अवलंबन में दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने वाले धर्मों का उपादान कहा जाता है। इसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। वे है कामोपादान, दृष्टि उपादान, शील व्रतोपादान और आत्मवादोपादान। इस प्रकार प्रभावित होकर क्लेश समुदाचार से व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल अनागत भव है। इस कर्म को भव कहते हैं, क्योंकि इसके कारण भव होता है। भवत्यनेन, अतः यह भव का हेतु है। भोगों की परिष्टि में कृत और उपचित कर्म पौन धर्मिक है। इस प्रकार दुख उपादान स्कंद है। अनुशयों का उपादान कहा जाता है, क्योंकि अनुशयों के बिना कर्म पुनर्भव के अभिनिर्वर्तन या कर्म भव के मूल अनुभव है। क्लेशों के समुदाचार के पूर्व इसका प्रचार दुर्विधेय है। अनुशय उपग्रह करते हैं, अतः इन्हें उपादान कहते हैं। उपादान के हेतु से ही भय उत्पन्न होता है।